भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि झारखंड के प्रदेश कार्यालय में पहले उन्होंने विधायकों के साथ वार्ता की, उसके बाद सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उन्होंने वार्ता करने का काम किया। आपको बता दें कि झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें उनकी अहम भूमिका होगी। और इसको लेकर भी एक पार्टी और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, किस तरह से झारखंड में जो 2029 का जब चुनाव होगा उसमें लोकसभा और विधानसभा में किस तरह से अपनी अच्छी पकड़ बनाई जाए, और उसको लेकर अभी से ही एक खाका तैयार करने का काम किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और बीजेपी में कार्यकर्ताओं में जोश ना हो ऐसा होता दिखाई नहीं देता। और ऐसे में अब जिस तरह से बीजेपी आगे की रणनीति तय बना रही है और किस तरह से सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करेगी, सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जब सहयोगी दल के नेता बाहर निकले तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब लीडर बैठते हैं, एनडीए के पार्ट बैठते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी की मजबूती, एनडीए की मजबूती को लेकर ही चर्चा होती है। अभी तक कुछ चर्चा हुई है राज्यसभा को लेकर? क्योंकि राज्यसभा को लेकर अभी उनके दल के अंदर, क्योंकि राज्यसभा का प्रत्याशी तय करना भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो तय करेंगे। फिर हम लोग एक बार फिर हम लोग बात करेंगे, बैठेंगे, वो तय करेंगे। आपकी इच्छा होती है कि आप भी जाए, कद तो आपका है? नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। इच्छा होती है लेकिन मैंने सोचा ही नहीं। इच्छा तो होती, सोचना तो इच्छा होना की सरकार झारखंड में बनेगी इस तरीके से। बीच में कोई मध्यवर्ती चुनाव होने की आशंका है क्या? नहीं पूरा तो मैप दिख रहा था पहले बंगाल चुनाव के बाद, अब झारखंड सिर्फ बचा। ये एक निश्चित रूप से एक दबिश है, एक दबाव जरूर रहेगा। बंगाल की इतनी बड़ी जीत के बाद इस राज्य के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे गठबंधन का मनोबल ऊंचा है, मजबूती के साथ है। और अभी राज्यसभा चुनाव है, हम लोग एनडीए के साथ हम लोग हैं, और इस चुनाव को भी हम लोग कौन है यार, मोर्चा नहीं केवल कौन है जो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन उनकी जो धमकी थी कांग्रेस को, कल काफी कुछ कोसा था, आज बैकफुट पर नजर आ गया। और विधायकों में जो जिसके संबंध में है और जिनकी अभिरुचि है कि एनडीए को समर्थन दें, उनसे लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जेएमएम ने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी, दूसरी प्रत्याशी के बारे में भी चर्चा चल रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो जेएमएम का आ गया, कांग्रेस का आ गया, और भाजपा में भी मोटा मोटी तय हो गया है। गौरव वल्लभ जी होंगे प्रत्याशी, तो गौरव वल्लभ का समर्थन सभी लोग करेंगे। सर, गौरव वल्लभ क्या समीकरण में जुटा पाएंगे? क्योंकि जो सीटें हैं, जहाँ आंकड़े हैं, आंकड़ों में तो जो भाई अब 3 उम्मीदवार हो रहे हैं, तभी तो नौबत आ रही है ना। तो बाकी जो जितने भी सरकार के साथ दल हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया है। इनका सरकार के बाहर की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना निर्णय ले सकते हैं, और उस निर्णय के आधार पर ही उसी में से 4 वोट, 5 वोट, 6 वोट जो भी आ जाएगा। सर, महागठबंधन में लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टियां एक दूसरे को धमकी दे रही हैं, एक दूसरे ये सब तो ऐसा है ब्लैकमेलिंग, जिसका इस्तेमाल जितना कम हो किया जाए। एक साथ लोग चलते हैं तो आपस में मुद्दों पर मतभेद होता ही है, जैसे बर्तन खड़कते हैं आपस में, और मुझे उम्मीद है कि लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब कांग्रेस का उम्मीदवार है, इसका समर्थन देना एक अलग बात है, और इसको जिताने के लिए कमर कसना है दूसरी बात है। तो लोग अपने अपने उम्मीदवार को जिताने में लगेंगे, उसमें ही एनडीए को भी उधर से कई लोगों का समर्थन मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है।